ऊपर भेजो। बाल कीड़ा, हाँ मुकुट लगाओ उसको, नहीं है? अच्छा ठीक है, भेजो, माला पहना दो। हाँ संचित बाल कीड़ा होगी ताकि आप सबको पालना झुलाने का समय मिल सके। आज की बाल कीड़ा में रविंद्र जैन खिलौना वाले नई दिल्ली, श्रीमती रुक्मणी देवी, इन्होंने चांदी के खिलौने बाल कीड़ा के लिए अपनी ओर से प्रदान किए हैं, जो बाल सखा को मिलेंगे माता के हाथ से। हाँ जिनके नाम लिखे हैं उनको ही लाना। संक्षिप्त बाल कीड़ा हो गई है, आप लोग बैठे हैं, इसके बाद आपको सबको पालना झुलाने को मिलेगा। आपका क्या नाम है? पापा का नाम? पापा का नाम जानते नहीं? मम्मी का नाम? शर्माओ नहीं, शर्माओ नहीं, बता दो। उनकी मम्मी का भी पता नहीं, पापा का भी पता नहीं। खेल खेलना तो आता है? चलें आदि कुमार के पास? चलो, सबको छिप छिप कर चलना आता है? छिप कर चल सकते हो? पता नहीं लगना चाहिए, नहीं तो वो मुच्छड़ जो द्वारपाल है वो हमको डरा देगा। चलो आओ मेरे पीछे, लाइन बनाओ, सब मेरे पीछे पीछे आओ। चलो रहते हुए चलो माँ के महल में, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। रहते हुए चलो माँ के महल में, हम भी पीछे। माता हम हैं नन्हे मुन्ने दोस्त। जाओ जाओ, मेरा लल्ला भी सो रहा है। हम उन्हें बिना लिए नहीं जाएंगे। अगर आप उन्हें हमारे साथ नहीं भेजोगी तो हम रो पड़ेंगे। अरे मरु देवी माता अब तो मान जाओ, मरु देवी माता अब तो मान जाओ, छोड़ो भी ये गुस्सा, जरा हंस के दिखाओ, मरु देवी माता जरा मान जाओ। सुनो, अभी खेलने जाना, मगर सूरज ढलने से पहले आ जाना। ठीक है माता, हम तो जल्दी आते हैं, लेकिन सूरज चाचू हमसे पहले निकल जाते हैं। चलो चलते हैं, सब प्रणाम करो माता को। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, ये सबकी आंख के तारे, बच्चे मन के सच्चे, ये सबकी आंख के तारे, अरे ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। पहले कौन सा खेल खेलें? रेल चलानी आती है सबको? तो देखो ये इंजन है और इंजन छोटा है, तो डब्बे आराम से बन जाओ, पीछे जाओ डब्बे। हाँ, इंजन कोयले का है। कोयले का इंजन है? ठीक है। कोतमा वाले चलती गाड़ी में से कोयला उतार लेते हैं। चलो, अरे वो उल्टी रेल बन गई, अलग बन गई, वो बिजली वाली अलग हो गई, कोयले वाली अलग हो गई, जुड़ो एक साथ सब। चलो
यात्रीगण को क्या रहेंगे। छुक 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 रेल चली है जीवन की। किस किस ने चलाई है रेल बचपन में? हाथ उठाओ और तालियां बजाओ। इन बालकों में अपना बचपन देखो। चलो। छुक 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 रेल चली है जीवन की। छुक 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 रेल चली है जीवन की। छुक 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 रेल चली है जीवन की। हंसना रोना गाना सोना जीवन की सुख दुख। छुक 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 रेल चली है जीवन की। छुक 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 रेल चली है जीवन की। छोटी छोटी सी बातों से मोटी मोटी खबरों तक। छोटी छोटी सी बातों से मोटी मोटी खबरों तक। ये गाड़ी ले जाएगी हमको माँ की गोद से खबरों तक। छोटी छोटी सी बातों से मोटी मोटी खबरों तक। ये गाड़ी ले जाएगी हमको माँ की गोद से खबरों तक। अरे सब चिल्ला मेरे जाएंगे। छुक 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 रेल चली है जीवन की। छुक 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 रेल चली है जीवन की। चाय चाय वाला चाय खुदरा में दो की चाय। पूरी की पूरी ट्रेन लुढ़क गई और एक डब्बा आगे जाके गिरा। अब दूसरा खेल खेलते हैं। कौन सा खेल खेले? अरे रस्सा कस्सी। ये बताओ घर से दूध पी पी कर कौन आया है? हाथ उठाओ। गाय का दूध किसने पिया है? वो हाथ उठाओ। भैंस का दूध किसने पिया है? वो हाथ उठाओ। दोनों ही को पिया है। चलो खड़े हो जाओ। आधे बच्चे उधर हो और आधे बच्चे इधर हो जाओ। लेकिन ये तो बच्चे छोटे बड़े आधे आधे कैसे होंगे? एक तराजू बाट ले आओ, तोल के बराबर कर लेंगे। जैसे मैं खड़ा हूं ऐसे खड़े हो जाओ। ऐसे लाइन बनाओ सीधे। अरे सामने चेहरा करके ऐसे इधर हो जाओ। इधर खड़े हो जाओ। इधर ऐसे नहीं, इनको ऐसे समझाओ। सामने देखो, फोटो खींच रही। सामने देखो। रुको रुको इधर। चलो अभी खींचना नहीं है, केवल पकड़ना है। मुख्य बाल सखा को मेरे पास लाओ। ये रहा। अरे बराबर तो हो जाओ। मुझे चलो इधर वाले इधर चलो। हाँ चलो। हुए बराबर की नहीं? सामने वाले देखकर बताओ किधर ज्यादा है। बराबर है? किधर ज्यादा है? अबे तुम दो ही एक नहीं हो पा रहे। एक उंगली इधर कर रहा है, एक उंगली इधर कर रहा है। सही से देखो यार। अभी रुको, जब तक 3 नहीं बोलूं तब तक कोई खींचेगा नहीं, है ना? 3 तो हिंदी का सबको आता है ना, या 1 2 3 आते हैं सबको? बस हिंदी में बोलूंगा मैं 3, है ना? तब खींचना है। हाँ। 1 2 और ये 3। जोर लगाते ऐसा जोर लगाते ऐसा काजू खाते ऐसा कपड़े खाते ऐसा रोटी खाते ऐसा दूध पीते ऐसा 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 ऐसा। तालियां बजाओ। ऐसा 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 रुक जा। देखिए जरा इसमें कितना है दम। देखिए जरा इसमें कितना है दम। जम के रखना कदम और मेरे साथिया। ये ना हारने वाले ना जीतने वाले, दोनों तरफ गाय का दूध पीने वाले हो गए ना, तो इसलिए लफड़ा हो गया। सुनो,
हटो, अब इधर आओ, छोड़ो रस्सी को, छोड़ो। मुख्य बाल सखा, हे बाल सखा इधर आओ। छोटे बड़े सब करके देखे लेकिन समझ में नहीं आया क्या करें। अब कौन सा खेल खेलें? दूसरा खेल खेलते हैं। कौन सा खेलें? अच्छा, कोड़ा जमाल साई सबको आता है। एक कोड़ा पीछे डालते हैं। हेलो, चलो एक दूसरे का हाथ पकड़ो और ऐसे चेन बनाओ, ऐसे चेन बनाओ, चेन बनाओ, चेन बनाओ, चेन बनाओ। अरे उल्टी सीधी नहीं, जैसे मैंने बना। उधर आ। चलो पीछे हो जाओ। अरे उतना पीछे नहीं जाना है, पीछे निकलने की भी तो जा रहा को। अब ये देखो, मैंने चैन बनाने के लिए कहा था मुझे। आगे आगे थोड़ा आगे रहो, उधर थोड़ा आगे उधर। हाँ, बिछाई पे बैठो, बिछाई से नीचे नहीं। सिर्फ बिछाई बिछाई पे। चलो बैठ जाओ। देखो वो कोड़ा है, किसी के पीछे छिपा कर डाला जाएगा, उसे नहीं पता लगा तो उसकी कमर पे लगेगा और ऐसे दौड़ना है, ठीक है? और अगर पता लग गया तो उठाकर उसको मारना है जो जिसने गिराया है। समझ में आ गया? चलो पहले ये छोटे बच्चे को ही बैठाओ। अरे किसका बच्चा है? किसने छोड़ दिया इधर? रसीद कटी है इसकी? नहीं कटी? इसकी पूरी 51,000 की काटो। कितना वजनदार बच्चा है? आदमी का ही है या किसी जानवर का है? इसके मुंह में ये कोड़ा ही दे दो, चुप हो जाएगा। चल आजा, बैठ जा, तेरी रसीद भी नहीं काटेंगे, बैठ। चलो। अरे खोला है जमाल खाई, पीछे देखे मार खाई। खोला है जमाल खाई, पीछे देखे मार खाई। खोला जमाल खाई, पीछे देखे मार खाई। खोला जमाल खाई, पीछे देखे मार खाई। खोला है जमाल खाई, पीछे देखे मार खाई। खोला जमाल खाई, पीछे देखे मार खाई। खोला जमाल खाई, पीछे देखे मार खाई। खोला है जमाल खाई, पीछे देखे मार खाई। खोला है जमाल खाई, पीछे देखे मार खाई। खोला जमाल खाई, पीछे देखे मार खाई। खोला जमाल खाई, पीछे देखे मार खाई। खोला है जमाल खाई, पीछे देखे मार खाई। खोला है जमाल खाई, पीछे देखे मार खाई। खोला 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 जमाल खाई, पीछे देखे मार खाई। जमाल खाई, पीछे देखे मार खाई। खोला है जमाल खाई, पीछे देखे मार खाई। खोला है जमाल खाई, पीछे देखे मार खाई। खोला 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 जमाल खाई, पीछे देखे मार खाई। अयोध्या की गलियों में नशे दे खेल दे।
गलियों में हंसते खेलते हैं। देखो बालकों के साथ भूल खेलते हैं। पे तरस दिखाया करो जी गली सबकी गली भूल के भी आया करो जी गली मेरी गली भूल के भी आया करो जी गली मेरी गली। बाल सका खड़े हो जाओ। काहे को तेरो बनोरे पालना बनोरे पालना जी बनोरे पालना बनोरे पालना जी बनोरे पालना। काहे को तेरो बनोरे पालना आकी दारी तोर मोरे प्रभु जी अम्बुआ की दारी देना। झूला तो पड़ गए अम्बुआ की दारी देना। चंदन को तेरो बनोरे पालना चंदन को तेरो बनोरे पालना बनोरे पालना जी बनोरे पालना बनोरे पालना जी बनोरे पालना। चंदन को तेरो बनोरे पालना भूपति दारी तोर मोरे प्रभु जी अम्बुआ की दारी देना। झूला तो पड़ गए अम्बुआ की दारी देना। कौन झूले कौन झुलावे कौन झूले कौन झुलावे पर कौन झुलावे तो है कौन झुलावे कौन झुलावे तो है कौन झुलावे। कौन झूले कौन झुलावे कौन लावे तोर मोरे प्रभु जी अम्बुआ की दारी देना। झूला तो पड़ गए अम्बुआ की दारी देना। ओ भैया यहाँ से तो छोड़ रहे, यहाँ से निकालो भी तो पहले, यहाँ से निकालो पहले। अभी रुको, बंद करो। सबको छोड़ते जा रहे, सारे मंच पर पहुंच रहे। निकालो पहले वहां से, उधर से भैया, उधर से नहीं, इधर झुलाना है, घर ले इधर से जाना जाने है। दो, वापस यहाँ से जाने दो। पलना घर ले जाना कि झुलाना है? ए जीजियो यहाँ आओ, इस वाले गेट से बाहर जाओ। यहाँ से बाहर, यहाँ से आना, यहाँ से जाना। अष्ट कुमारी बिटियाओं को दिलवा दो। ड्रेस वालों से जिन बालकों ने मुकुट और ड्रेस ली है वो उनके मुकुट और ड्रेस उन्हें लौटा कर आएंगे। उनके मुकुट घर पर नहीं ले जाने, आपको अंदर दे के आओ वहीं पर वापस। कटनी वाले इधर आ जाओ, अपने मुकुट ले लो बच्चों से। हाँ चलिए सचिन भाई कंटिन्यू करें। मुखड़ा चांद जैसा प्यारा इनका लगे, मुखड़ा चांद जैसा प्यारा लगता लगे। हो इनके दर्शन से मन मेरा फूल हो गया। ललना बहुत प्यारा तेरा ललना, बहुत प्यारा तेरा ललना, बहुत प्यारा तेरा ललना। गंगा जैसा प्यारा इनका लगे,
बहुत प्यारा तेरा ललना, बहुत प्यारा तेरा ललना, बहुत प्यारा तेरा ललना। हेलो बहुत प्यारा आ गया तारा है रे तू, आज का तारा है रे तू, प्यारा है जगत से जगत यारा है रे तू, प्यारा का प्यारा है रे तू। मिल गई तेरी एक झलक जो मिल गई, मिल गई सब दुख की बाधा टल गई। ओ गुणाई था चांद के जैसा हमको भी दिखाना, हमको आया मन के ये जल बहाना, मैं गुरु हुआ नंदी की भावना, सबको आए जल्दी तेरा नाम। देखिए निकलते चलिए जल्दी जल्दी बहने, खाली तो करो वहां से, चलो जल्दी खाली करते चले। दीदी पाँच पड़ गए अम्बुआ की दाद पे माँ, झूला तो पड़ गए अम्बुआ की दाद पे माँ। तू इतना प्यारा है, तू इतना प्यारा है, चाँद कहे तुमसे, चाँद कहे तुमसे, तू चाँद हो, चाँद कहे। पीछे कोई नहीं जाएगा, वहां क्यों जा रही बहने, वहां बंद करो बिल्कुल, वहां कोई नहीं जाएगा वहां। चलिए नीचे आते जाओ, झूला झूला के सीधा नीचे चलिए मंच के नीचे। तू इतना प्यारा है, तू इतना प्यारा है, चाँद कहे तुमसे, हो चाँद कहे तुमसे, तू चाँद हमारा है, चाँद कहे तू चाँद यहाँ से तो इसको खोलो ना, यहाँ से वॉलेंटियर कम करो, पालना के पास से वॉलेंटियर कम करो। 12-13 वॉलेंटियर खड़े हो गए, झुलाने वाला झुला नहीं पाता, भीड़ हो रही फालतू। 2 लोग खड़े हो केवल, बाकी सब खाली करो वॉलेंटियर। चलो जल्दी खाली करो सतीश भैया, सुबह 5:30, चलो टाइम हो रहा है। वॉलेंटियर खाली करो यहाँ से। आकाश भैया जाओ, केवल 2 लोग रुको, बाकी सब जाओ। सुबह 5:40 पहुंची जल्दी, पात्र लोग निकले जल्दी से, जाइए सुबह 5:40। पलना 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 मेरे आधना झूल, पलना मेरे आधना झूल, पलना 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 मेरे आधना झूले, पलना
आजा रे आजा, जल्दी से आजा। ओम ओम ओम। ये आप पालना झुलाने आ रहे हैं या फोटो निकालने आ रहे हैं? व्यवस्था बनाना है या अव्यवस्था करनी है? मेरे सुहाने सपनों की गलियां, सपनों की गलियां, मेरे सुहाने सपनों की गलियां, सपनों की गलियां, चुपके से नैन की, चुपके से नैन की गलियां में दिया आजा रे आजा, धीरे से आजा, धीरे से आजा रे दिया आजा रे आजा, धीरे से आजा, धीरे से आजा, धीरे से आजा। चलिए सभी लोग क्रम से पालना झुलाते जाएंगे, एक तरफ से आएंगे, एक तरफ से तरफ जाएंगे। धक्का मुक्की नहीं करनी है बिल्कुल भी। सही हो? मेरी बात सुनो, इस नगर का क्या नाम है? हैं? हैं? किसका कंटक कट गया? अरे मैं ये नहीं पूछ रहा किसका कटा है और किसका जुड़ा है, मैं ये पूछ रहा हूं इस नगर का क्या नाम है? गुरुदेव, यहां तो पता नहीं किसी का कंटक जुड़ गया या कट गया, ये पता नहीं लग रहा है। अरे कहीं इस नगर का नाम अमरकंटक तो नहीं? हाँ गुरुदेव, ऐसा ही वो कुछ बोल रहे थे। अरे रे रे, ये तो बहुत ही बड़ा नगर है, ऐसा रहस्यमय नगर है जिसका अनेकों ग्रंथों और पुराणों में विवरण मिलता है। यहाँ पर तो नर्मदा नदी का उद्गम है। बारंबार प्रणाम करता हूँ, और यहाँ का जल बड़ा स्वादिष्ट होगा। अवश्य ही कोई पनिहारन अपने बर्तन से पानी सींचती होगी, उसके पास चलो, वहां पर हम जल पिएंगे, वहां पर हम जल पिएंगे। आइए गुरुदेव। मैंने तेरे आचरित लिखा, मैंने तेरे आचरित लिखा, मैंने तेरे आचरित लिखा। पीतल की मोरी गागरिया दिल्ली से हमने मोल मंगाई। पीतल की मोरी गागरिया दिल्ली से हमने मोल मंगाई। कैसे चलूं मुझसे चला नहीं जाए, सर पे मेरे मटकी मटकी। कैसे चलूं मुझसे चला नहीं जाए, सर पे मेरे मटकी मटकी। तल की मोरी गागरिया दिल्ली से हमने मोल मंगाई। दीदी शीघ्र जल भर लो, मुझे भोजन बनाना है। मेरे पति किसान हैं, वो आने वाले हैं। अरे जा पगली, तेरा पति किसान है तो मेरा पति कौन सा इंजीनियर है? वो भी तो किसान है। इतना क्यों डरती है तू? दीदी डर लगता है, मेरी सास है ना, वो हमेशा मुझ पर कोई ना कोई ताना कसती रहती है। हमेशा मुझसे मेरे पति से डांट डलवाती रहती है। यदि आज भी देर हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी। पागल है तू? कैसी बहू है? अरे वो बहू भी बहू क्या, जो सास की सांस बंद ना कर दे। ऐसे शब्दों का उपयोग अगर मैंने कर लिया तो मेरी सास
मेरा जीना मुश्किल कर देगी। डरती है तू? हाँ, बहुत डर लगता है। जब मैं ब्याह कर आई थी तो बिल्कुल पतली दुबली थी। मेरी सास हमेशा टुकुर टुकुर मुझे देखती रहती कि बहू ने कुछ ये तो नहीं खा लिया, बहू ने कहीं घी तो नहीं ले लिया, बहू ने कहीं काजू तो नहीं खाए, बहू ने कोई कुछ खाया तो नहीं। बस फिर दीदी आपने क्या किया? करना क्या था? एक दिन गुस्से में आई, भर के थाली लगाई, घी डाला, काजू बादाम का नमकीन बनाया और अपनी सास के सामने बैठ गई और उसे दिखा दिखा कर खाने लगी। फिर क्या हुआ दीदी? होना क्या था? उस दिन से सास सूख रही है और मैं फूल रही हूं। मैं तो ऐसा नहीं कर पा सकती। तो क्यों डरती है? अपने भाई को बोलकर एक रिवाल्वर मंगा ले, दिखा दिया करना अपनी सास को। तुम तो मेरा घर तुड़वा कर ही मानोगी। तो और बताती हूं तुझे एक युक्ति। तेरी सास में कोई ना कोई ऐसी आदत होगी जिसके लिए वो किसी बात पर भी रीझ जाती होगी। जैसे मेरी 70 साल की सास, मुंह में दांत नहीं और पेट में हाथ नहीं, फिर भी कहीं से बुलवा आ जाए तो गाने के लिए निकल जाती हैं, टुमक 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 टुमक, और जाकर बैठ जाती है गाने के लिए। बताऊं कैसे गाती है वो? हाँ बताओ। बैठ मेरे पास। पैर में दबाकर बैठ जाती है, सांस इतनी फूलती है, कभी आती है और कभी आती नहीं, और गाने बैठ जाती है। ऐसे देख, दांत तो है नहीं मुंह में, तो जीभ ऐसी लगती है जैसे भटके अंदर गो घूम रही हो। कैसी बातें कर रही हो? गाकर बताओ कैसे करती हैं वो। हाँ सुन देख। अरे अरे बन्ना रे मोरा लाडला घोड़े पे मचलता रे, बन्ना रे मोरा लाडला घोड़े पे मचलता रे, बन्नी का बता कासे मंगवा दीजो, कन्नी का बता कासे मंगवा दीजो, बन्ना रे मोरा लाडला घोड़े पे मचलता रे। ये क्या हुआ? ऐसा लगता है कि जैसे उसकी सांस चली गई हो, और फिर उसकी सांस लौट कर आ जाती है और फिर गाने बैठ जाती है। सांस उल्टे उल्टे और सीधे सीधे भर के बड़े जोश के साथ ऐसे। गले हारा सा कह रही आई रे, अब तक ना आए मेरे भातिया, मैं तो कुछ सुनी आई रे, अब तक ना आए मेरे भातिया, मैं तो ठिंगा दिखाई आई रे, अब तक ना आए मेरे भातिया। दीदी जल्दी चलो, नहीं तो मेरे घर में डांट पड़ जाएगी। अभी भी डर रही है तू? हैं? कल फिर आना, कल फिर तुझे एक पाड़ा पढ़ाऊंगी, फिर उसके बाद तू सांस से डरना बंद हो जाएगी। ये जितनी भी सास है ना, इन्होंने अपनी बहुओं की सांस बंद कर रखी है, लेकिन हम बहुओं ने भी ठाना है जब तक इन सासों की सांस बंद ना कर दे तब तक बहुएं चैन से नहीं बैठेंगी। हाँ, क्या करोगी? एक महिला मंडल बनाऊंगी, फिर विरोध करूंगी सासों का, और सासों का ऐसा विरोध करूंगी कि सासों की सांसें बंद हो जाएंगी। हाँ, भर ले पानी जल्दी से, चल। पीतल की मोरी गागरिया दिल्ली से हमने मोल मंगाई, मैंने तेरे चरित लिखा, मैंने तेरे चरित लिखा। अरे ओ पनिहारन, पनिहारन कौन हो? पनिहारन, हम बड़ी दूर से आए हैं, साथ में प्यास लाए हैं, बड़ी दूर से आए हैं, साथ में प्यास लाए हैं। वेश तो पंडित जी सा लगता है और आप तो गायक हो। हम पंडित जी हैं, कथा करते हैं, तो उसका गाने से क्या मतलब है? जो भी बात है वो हम भजन के द्वारा या गीत के द्वारा कहते हैं। हमारे गुरुजी को प्यास लगी है, उन्हें आप जल पिला दीजिए। हो, उन्हें प्यास लगी है? हाँ हाँ, इन्हें प्यास लगी है।
अब अगर उनकी प्यास बुझेगी, अब अगर इनकी प्यास बुझेगी, अब अगर इनकी प्यास बुझेगी तो पानी व्यर्थ जाएगा। मतलब ये कि जिस प्रकार सूखे पेड़ को जल देने से वो पेड़ हरा नहीं होता, उसी प्रकार, समझ गए? गुरुदेव, बिना जल ग्रहण किए ही आप में कंपन क्यों हो रहा है? ठहर जाइए गुरुदेव। उसने मुझे बूढ़ा कहा, उसने मुझे बूढ़ा कहा। क्यों कहा बूढ़ा? अभी मैं बूढ़ा थोड़ा ही हूं गुरुदेव। दाढ़ी के बाल सफेद हो गए और सिर के सारे बाल उड़ गए। अभी बूढ़े नहीं होगे तो कब बूढ़े होगे? अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूं, कितने कोस चल कर आया हूं। अगर इतने कोस ये पनियारन मेरे साथ चले तो उसके बाद कहे कि मैं बूढ़ा हूं। पानी पिला सकती है तो पिला दे, नहीं पिलाना है तो ताना मत मार। तुम महिलाओं ने ताना मार मार कर हम पुरुषों की जीवन खराब कर दिया है। तेरे से हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है, फिर भी तू मेरा अपमान कर रही है। पानी पिलाना है तो पिला, नहीं पिलाना है तो जाने दे। चल किसी और के पास पानी पिएंगे। अरे गुरुदेव, बड़ी मुश्किल से तो एक पनिहारन मिली है, दूसरे नगर के हम वैसे हैं, इसी से आग्रह कर लेते यही पानी पिला देगी। हाँ पनिहारन, मेरे हिस्से का पानी आप इनको पिला दीजिए, बड़े प्यासे हैं वो। ठीक है, प्यासे को तो पानी पिला ही देना चाहिए। और हमारे नगर का तो ये उसूल भी है, हम पानी भी खिलाते हैं और भोजन भी खिलाते हैं। पानी भी पीना और भोजन भी करना। ये लो पानी पी लो। हाँ अरे, आपने तो अपने गुरु का जूठा पानी पी लिया। आज तो मैंने गुरु का जूठा पानी पिया है। जिस प्रकार आज मीठे पानी को व्यर्थ कर रहे हैं ना, भविष्य में ये पानी जूठा भी नहीं मिलेगा। क्योंकि आज अगर बूंद बूंद नहीं बचाई तो भविष्य में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। हाँ बता देते हैं, समझना है तो समझ जाओ, नहीं तो आगे विनाश ही विनाश होगा, जल नहीं होगा। फिर ऐसे ही बोतल बंद और घूमते रहना, ढूंढते रहना। खारे जल में तुम कहां से मीठा जल ढूंढ पाओगे? चलो तो अब भोजन भी कर लेना। चलिए गुरुदेव, भोजन के लिए चलिए। मैं तो थक चुका हूं, इसी पेड़ के नीचे मेरे लिए भोजन ले आना। आप आए कहां से हो? हमारे गुरुदेव के पास एक पुस्तक है, वो तिरिया चरित्र है। यदि महिलाएं उसे पढ़ेंगी तो वो सुधर जाएंगी। ये पुस्तक ले लो और इसको पढ़ लो। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, देखने में तो लगती हो। आप पढ़े लिखे हो? हाँ, मैंने पीएचडी कर रखी है, लेकिन देखने में नहीं लगते। ये बड़ी विडंबना है, जो देखने में लगता है वो होता नहीं और जो होता है वो देवता नहीं। चलिए हम आपको आपके घर पर ही चलकर कथा सुना देते हैं। ठीक है, वहीं पर सारी महिलाओं को बुला लेना। आइए। मैंने तेरे आचरित लिखा, मैंने तेरे आचरित लिखा, मैंने तेरे आचरित लिखा, मैंने तेरे आचरित लिखा। पंडित जी, ये रहा मेरा घर, यहाँ कथा सुना दीजिए। सभी महिलाओं को एकत्र कर लीजिए। नहीं नहीं, अभी आप मुझे सुना दो, भोजन भी बनाना है। मैं भोजन बनाती रहूंगी, कथा सुनती रहूंगी, बाद में सारी महिलाओं को सुना दूंगी। हाँ ठीक है, सुना देता हूँ। हाँ ये लीजिएगा पंडित जी, विराजिए आसन पर बैठिए और कथा सुनाइए। आहा आहा पंडित जी ये क्या है? ये हम गला साफ कर रहे हैं, पूरा गलिहारा साफ हो गया। कथा सुनाओ, कथा। हाँ हाँ कथा सुनाते हैं। मैं भोजन बनाने के लिए जा रही हूँ और आप कथा ऊंचे स्वर में सुनाना। ठीक है। हाँ, खीर बना लेना। हाँ हाँ खीर भी बनेगी, किशमिश डाल लेना।
हाँ हाँ उसमें किशमिश भी डलेगी, पिस्ता डाल लेना, हाँ पिस्ता भी डलेगा, केसर भी डाल लेना, हाँ केसर भी डलेगी, सारी वस्तुएं डलेंगी, चिंता मत करो, कथा जल्दी प्रारंभ करो। हाँ करते हैं। पंडित जी आ ही करते रहोगे कि आगे भी बढ़ोगे? हाँ आगे बढ़ जाते हैं। अरे आगे ऐसे नहीं बढ़ना, कथा में आगे बढ़ना है। हाँ कथा में आगे बढ़ जाते हैं। सुनिएगा, अगर के कई मारी डालोगे क्या? कथा सुना रहे हो या अत्याचार कर रहे हो? अगर वजनदारी से सुनाते नहीं है तो प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव डालने के लिए ऊंचा सुनाना पड़ता है। सुनिएगा, अगर के कई अगर मंत्रा के कई को ना समझाती तो राम लखन को वनवास ना होता। अगर द्रौपदी अंधे का अंधा ना कहती तो इतना बड़ा महाभारत नहीं होता। पंडित जी आपने तो मेरे कान भी सुन कर दिए, ऐसा लगता है कोई दरवाजे पर है कि नहीं है। मालती, अरे कोई बाल्टी मांग रहा है, उसे बाल्टी दे दो। अरे मेरा नाम मालती है। तो ठीक है, देखाओ कौन है वहां पर। हाँ। अरे पंडित जी गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? हमारी मधुर ध्वनि है, उसे सुनकर संगत आई होगी। अरे संगत नहीं आई है, दरवाजे पर वो आ गया जिसे देखकर रंगत उड़ जाएगी। कौन आया है? मेरे पति आ गए। उसे भी बुलाओ, कथा सुनाएंगे। अरे कथा समाप्त कर देंगे वो। क्यों, बुद्धि नहीं है क्या उसके अंदर? अरे बुद्धि है तभी तो कथा समाप्त हो जाएगी। कुत्ता बिल्ली अंदर नहीं आ जाए इसलिए दरवाजे को मैंने अंदर से बंद कर लिया। अंदर आप और मैं हैं तो उन्हें गुस्सा नहीं आएगा क्या? अगर उन्हें इस बात से गुस्सा आता है तो तुम्हें दरवाजा बाहर से बंद करना चाहिए था। कैसी बातें कर रहे हो आप और मैं अंदर हैं तो दरवाजा तो अंदर से ही बंद होगा। इसी प्रकार मैं एक बार दरवाजा अंदर से बंद कर अपने देवर को भोजन करा रही थी। मेरे पति आए, मैंने अनायास ही दरवाजा खोल दिया। बस उन्हें देख के गुस्सा आया, उनके हाथ में था लठ, उठाया और मेरे देवर के सर में मारा धप। फिर क्या हुआ? होना क्या था, वो मर गए। आपके 4 कदम पीछे ही उनको यहीं पर दफना दिया था, कहीं पुलिस केस ना हो जाए। मालती, ये बताओ पीछे का रास्ता है क्या? पंडित जी कैसी बातें कर रहे हो? इतनी महंगाई में सामने का दरवाजा तो बड़ी मुश्किल से मिल रहा है, तुम पीछे के दरवाजे की बात कर रहे हो। मैं कहाँ जाऊं, मैं किधर जाऊं? छत पे चला जाऊं? नहीं नहीं, छत पे भी नहीं जा सकते। हाँ मैं एक युक्ति लगाती हूँ, आप स्टूल की तरह मुड़ जाना, मैं आपके ऊपर कपड़े रख दूंगी। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं नया नया पंडित अपने घर की ओर लौटा, मुझे तो अपनी माँ के पास जाना था, उसको बताना था कि मैं विद्वान बनकर आया हूँ और ये विद्वान के साथ क्या हो रहा है। जल्दी से मुड़ जाओ, अपने भी प्राण बचाओ और मेरे भी प्राण बचाओ। मालती, आ रही हूँ जी, आ रही हूँ। बिल्कुल भी हिलना मत। हाँ झुके रहो, झुके रहो। मालती, आ रही हूँ जी। इतनी देर क्यों लगाई? जी वो मैं सीरियल देख रही थी। कौन सा? अभी अभी शुरू हुआ है, त्रिया चरित्र। ये कौन सा सीरियल है? मुझे ऐसा लग रहा था किसी पुरुष की आवाज आ रही है। नहीं नहीं, उस सीरियल की आवाज आ रही थी। दिखा अभी। अब कहां से दिखाऊं? लाइट चली गई। किसान के साथ ये बड़ी समस्या है, खेत पर जाए तो लाइट चली जाती है, घर में आए तो लाइट चली जाती है, और इन महिलाओं के पूरे पूरे सीरियल लाइट दिखाती है। जा ठंडा सा पानी ले आ। हाँ जा। मालती, अरे ये स्टूल बड़ा लचर पचर कर रहा है। ऐसा करते हैं, इसके ऊपर एक लठ मार देता हूं, क्योंकि टूटा फूटा फर्नीचर दरिद्रता की पहचान है। ये ले, ये नहीं, मेरी माँ के हाथ की आखिरी निशानी है, टूट फूट जाएगी तो मुझे बड़ा दुख होगा। तो टूटा फूटा फर्नीचर, कटे फटे कपड़े कभी नहीं पहनने चाहिए। या तो इसे ठीक करवाओ, नहीं तो इसे जला दे। हाँ तो इसे मैं ठीक करा लूंगी, अभी उठाकर रख देती हूँ। नहीं नहीं, ये ठीक होगा तो अभी होगा। मैं जा रहा हूँ बढ़ई के पास, तू जब तक खाना लगा। हाँ आप जल्दी आना। हाँ जा रहा हूं और आ रहा हूं।
पंडित जी जल्दी से कथा पूरी कर दो। अरे कथा को छोड़ो, ये बताओ बाहर जाने का रास्ता किधर से है? निकल जाओ। 2 घर छोड़ के ही बढ़ई का घर है, अगर वो उन्होंने आते निकलते हुए तुमको देख लिया तो मार डालेंगे। अरे कहाँ जाऊं मैं, किधर जाऊं, समझ में नहीं आ रहा है। मालती आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। देखो अगर वो बढ़ई कील लगाए तो छोटी कील लगवाना, छोटी सी कील। हाँ मैं बोल दूंगी छोटी सी कील लगाएगा। हाँ, जल्दी जल्दी छोटी सी कील लगवाना। हाँ मालती, आ रही हूँ जी, आ रही हूँ। अरे वो बढ़ई तो मिला नहीं, उसके बेटे से मैं कील और हथौड़ी ले आया। देखो इसका कौन सा पैर हिल रहा है, ये वाला। हाँ ये कील थोड़ी ही है। और क्या है? ये तो कीला है। इससे क्या होगा? ये स्टूल टूट फूट जाएगा। अरे तो जलाने के काम आएगा। कौन सा पैर हिल रहा है, ये वाला या ये वाला या ये वाला? हाँ यही है, इसी में कील लगाता हूँ। ये नहीं, बता रही हूँ मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। ठीक कराना है तो बढ़ई से ही कराओ। आपको कुछ आता जाता तो कुछ है नहीं, सब तोड़ फोड़ में लगे रहते हो। जाओ नहा कर आओ। ठीक है तो इसे उठाकर रख देना, मेरी आंखों के सामने ये स्टूल दिखना नहीं चाहिए। हाँ मैं इसे रख दूंगी, जब बढ़ई आएगा उसी से ठीक करा लूंगी। ठीक है मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए। हाँ जाओ नहा कर आओ। पंडित जी मेरे पति नहाने के लिए गए हैं, कथा पूरी कर दो। अरे यहाँ अपनी कथा समाप्त होने को है, तुझे कथा की पड़ी है। अब वो नहाने के लिए गया है, मैं चुपके से निकल सकता हूँ? नहीं नहीं, बाहर ही बैठकर नहाते हैं वो नल पर। माँ तेरा लाल राख बनने के लिए जा रहा है। पंडित जी आप कथा पूरी कर देते तो अच्छा होता। अरे चुप, कथा 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 कथा, उसे यमराज को मिटा पहले मेरी आंखों के आगे से। मालती आ गया, आ गया। अब कहाँ जाऊं? अब मैं क्या करूं, मैं भी क्या करूं, क्या सोचूं, मैं क्या सोचूं? हाँ अरे मुझे बताओ मालती, अरे मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? अब तो स्टूल भी नहीं बन सकता, किधर जाऊं? अरे फंस गया, मर गया रे। ये लो ये लो। अरे ये क्या है? अरे ये प्राण बचाएगा आपके। ये लो ये लो। अरे ये पकड़ो इसको जल्दी, हाथ से पकड़ के रखो। हाँ हाथ से पकड़ के रखो। और ये लो, बिल्कुल भी हिलना डुलना नहीं। आपके लाल पीले कपड़े बिल्कुल भी दिखने नहीं चाहिए। ये चुन्नी पकड़ो, हाथ से पकड़ लो जल्दी। हाँ मालती। हाँ जी आ रही हूँ। अरे पंडित जी आपसे लहंगा छूट गया है। अरे ये कितनी बदबू इसके अंदर आ रही है, जिया भी नहीं जा रहा है। आपकी माँ ने आपको नाड़ा बांधना नहीं सिखाया? अरे माँ के पास रहा होता तो सीख गया होता, गुरु के पास रहा हो इसलिए नाड़े में समस्या हो रही है। हाँ। मालती। हाँ जी आ रही हूँ। इतनी देर क्यों लगाई? इतनी देर से दरवाजे क्यों खोलती है? अरे ये वो है, ये घसीटा की बहू है। ये कौन है? ये मेरी सहेली है। लंबाई देखकर तो ऐसा लगता है कि ये सहेली नहीं सहेला है। नहीं नहीं, आपकी तरह थोड़ी है वो घसीटा। अपनी बहू को खिलाता है, पिलाता है, बादाम छुआरे खिलाता है। देखो कितनी छोटी लाया था और कितनी लंबी हो गई। घसीटा की बहू, इधर आओ। तुम्हारे कोई मित्र आ जाएं, उनके पास हम चले जाएं तो तुम्हारी आंखें लाल हो जाती हैं, और हमारी कोई भी सहेली आए तो उसके पास घुस के बैठते हो। हटो पीछे। अरे पूछ रहा हूँ घसीटा कहाँ है? वो तो विदेश गए कमाने के लिए। अरे अनर्थ हो जाएगा। घसीटा की बहू आखिर तुझे हुआ क्या है बता? छत पर सो गई या उस दिन आंधी हवा में तेरा टेंट तंबू उड़ गया था? बता हुआ क्या तेरे साथ? इतनी क्यों कांप रही है? क्या हुआ है? बोल, कुछ कहती क्यों नहीं? वाची! अरे ये कौन सी बीमारी आई है? बड़ी से बड़ी बीमारी का नाम सुना और देखा है, ये कौन सी बीमारी आ गई? घसीटा की बहू, अरे ये तुझे ना डेंगू हुआ है, ना चिकनगुनिया हुआ है, ना कोरोना हुआ है, आखिर तुझे हुआ क्या है? वाची! मालती, हे मालती, इसे बॉर्डर पे ले जाओ।
कहीं फौजियों का काम अकेली कर देगी। क्या करूं? मैं ही करूंगी, इसे डॉक्टर के पास लेकर जा रही हूं, कोई बड़ी भी। अरे ना ना ना, ऐसी बीमारी में डॉक्टर के पास लेकर मत जाना, मैं डॉक्टर को यही ला रहा हूं। चिंता मत कर घसीटा की बहू, हाँ चिंता मत कर, मैं डॉक्टर यही ला रहा हूं, मैं डॉक्टर यही ला रहा हूं। लेकिन ये बता दे कि आखिर हुआ क्या है। ये तो छोटी छींक थी, अच्छा हुआ तुम बच गए। हाँ हाँ मैं जा रहा हूँ, डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, जल्दी जाओ, जल्दी बुला कर लाओ। क्या हुआ पंडित जी? कथा पूरी कर दो। अरे कहां से कथा पूरी करूं, उल्टी आने को हो रही है। कितने बदबूदार कपड़े हैं ये 3 साल पुराने कपड़े हैं, मैंने धोए नहीं है तब से। अभी अगर धुले हुए देती थी तो मेरे पति के पहचान में आ जाते, इसलिए पुराने कपड़े दिए तुम्हें। अरे मार डाला। मालती आ गया ये। सुनो, मेरे लिए छोटी छोटी टैबलेट लेना, छोटी छोटी टैबलेट, छोटी छोटी गोलियां, नहीं तो पीस कर खिलाना मुझे, मैंने पहले कभी खाई नहीं है, जड़ी बूटियां ही खाता आया हूं। हाँ ठीक है। मालती आ रही हो जी। भगवान बचाओ बचाओ प्रभु। अरे डॉक्टर साहब के पास तो भीड़ बहुत हो रही है, तो मैंने उनसे कहा कि वो छींक रही है, कूद रही है, इसलिए उन्होंने दवाई मुझे दे दी। लाओ मैं गर्म पानी से लाकर उसे खिला देती हूँ। इतना बड़ा इंजेक्शन? अरे बीमारी भी तो बड़ी है, इतना बड़ा इंजेक्शन तो पशुओं को लगता है, अरे इंसानों को भी लगाना पड़ता है जब बड़ी बीमारी हो जाती है। आप लगा दोगे? अरे कितनी बार मैंने गाय को लगाया जब वो दूध नहीं देती। तू एक बार बस उसे पकड़ ले, गिरा दे और मैं लगा दूंगा। पकड़ पकड़, नहीं तो घसीटा कहेगा कि अब पड़ोसी होने का क्या फायदा हुआ, मेरी पत्नी की रक्षा भी नहीं कर पाए। पकड़ पकड़ पकड़, अरे गिरा दे, पकड़ 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 दे, गिरा ये सुई तो लग गई, इंजेक्शन तो लग गया मालती, अब इसको आराम आ जाएगा। मगर एक छोटी सी गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? सुई अंदर रह गई। पागल हो गया। मैं चिंडास लेकर आता हूं और इसकी सुई निकालता हूं। अरे डॉक्टर को ले आओ, मर जाएगी वो। चलो जल्दी यहां से जाओ, उल्टे सीधे काम करते रहते हो, हमेशा तोड़ फोड़ करते रहते हो। जाते क्यों नहीं है? मेरा मुंह क्या देख रहे हो, ठहरे कहीं के। पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, कैसा लग रहा है? आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है, घाट भी पास में ही है, कोई 4 आदमी बुला लो। अब तो अंतिम समय नजदीक दिखाई दे रहा है। मैं सोच रही थी आप कथा पूरी कर देते। अरे मेरी कथा समाप्त होने को है, अब तेरी कथा कहां से पूरी करूंगा? सुना देते कथा। सच में ही भैंस वाला इंजेक्शन लग गया है इनको। पंडित जी कथा सुना दीजिए। पंडित जी कथा तो सुना दीजिए। पंडित जी मैं कह रही थी कथा पूरी कर देते। मालती, पंडित जी इधर 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 आओ, इधर आओ, इधर आओ पंडित जी इधर आओ, जल्दी आओ। मालती, जल्दी इसके अंदर आओ, मैं संदूक में ताला लगा दूंगी, पता भी नहीं चलेगा। अरे भर तो नहीं होगा कहीं? अरे कुछ नहीं होगा, जल्दी अंदर घुसो। मालती, हाँ आ रही हो जी। इतनी देर में तूने दरवाजा खोला, कहाँ गई वो घसीटा की? वो तो चली गई।
बार बार मैं जब अंदर आता हूं यहाँ का दृश्य बदल जाता है। यहाँ अंदर कोई पुरुष है? हाँ है। कहाँ है? संदूक के अंदर। चाबी दे इधर। ये लो। आपको हम पर विश्वास नहीं है ना? मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि पत्नी पर भरोसा करना चाहिए, विश्वास नहीं। अभी देखता हूं उसके अंदर कौन है, उसको भी मार डालूंगा और तुझे भी मार डालूंगा। हाँ अभी देखता हूं उसे, अभी देखता हूं। हाँ हे भगवान, ऐसे पति के पल्ले बंध गई हूं जो मुझ पर भरोसा नहीं कर रहा है। जा रही हूं मैं अपने मायके, ले आना कोई भरोसे वाली। ओ ठहर जा भगवान, ओ भाग्यवान। अरे रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, सुन जा। मैं तो बस यूं ही मजाक कर रहा था। तुझे अपने मायके जाने की क्या जरूरत है? तो मैं कौन सी जाने वाली हूं? मैं भी तो मजाक ही कर रही थी। लाओ चाबी दो इधर, ये ले। और जब तक नहा कर नहीं आओगे तब तक मैं भोजन नहीं दूंगी। हाँ जल्दी नहा कर आओ। अरे 3 बार तो मैं गर्म पानी को धोखा दे आया, अब एक बार और जाता हूं। हाँ जाता हूं। पंडित जी जल्दी कथा पूरी कर दो। पंडित जी कथा तो पूरी कर देते। कितना बड़ा इंजेक्शन था, अब तक असर नहीं जा रहा है। हाँ पंडित जी कथा पूरी कर दो। पंडित जी डरने की कोई बात नहीं है, मैं नाटक कर रही हूँ। हाँ डरने की बात नहीं है, मैं नाटक कर रही हूँ। अरे मुझे तुमने साथ मरवा डाला, 1000 बार मरवा डाला तुमने। नाटक कर रही हो तो बुलाओ अपने उस यमराज से पति को और उससे कहो कि ये सब नाटक है। अगर उन्हें पता लगा तो ये नाटक समाप्त हो जाएगा। केवल मुझे पता है कि ये नाटक है। ये तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आपके साथ इसलिए ऐसा किया कि केवल पुराने ग्रंथों को पलट पलट कर नए ग्रंथ मत बनाओ। आज के आधुनिक युग में भी क्या क्या हो सकता है ये अपने बच्चों को बताओ, क्योंकि समाज सुधारक आप हो। यदि आप ही सचेत नहीं करोगे तो हमारे बालक तो अंधकार में ही रह जाएंगे ना। समझ गया मैं। केवल पुराने पन्नों को पलट पलट कर ही नए ग्रंथ नहीं बनाने हैं, वो ग्रंथ तो बन चुके हैं। आगे भविष्य में क्या हो सकता है उसकी कल्पना करके हमें लिखना है। और मैं तेरा इतिहास जरूर लिखूंगा, नया ग्रंथ लिखूंगा और उस ग्रंथ का नाम तिरियाचरित लिखूंगा। मालती कौन है अंदर? अरे आ गया। कहां जाऊं? वो रहा पीछे का दरवाजा, वहां से निकल जाओ। ठहर जा पंडित, ठहर जा। अरे ठहर जा। सभी को जय जिनेंद्र। यदि कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा प्रार्थी हैं। बाल कीड़ा के लिए बच्चे तैयार। दर्शकों भी आप देख रहे थे सर्वोदय तीर्थ क्षेत्र अमरकंटक के भव्य पंच कल्याणक महाप्रतिष्ठा महामहोत्सव का विशेष प्रसारण। मध्य प्रदेश के जिला अनूपपुर की पावन भूमि स्थित सर्वोदय तीर्थ क्षेत्र अमरकंटक में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हो रहे इस भव्य पंच कल्याणक महाप्रतिष्ठा महामहोत्सव में श्रद्धालुओं ने आज प्रभु का जन्म कल्याणक मनाया और विभिन्न मांगलिक क्रियाओं के माध्यम से जमकर प्रभु भक्ति की। तो दर्शकों आज के इस विशेष प्रसारण में फिलहाल इतना ही। अभी समय है आपसे विदा लेने का। कल फिर उपस्थित होंगे इसी महामहोत्सव के अगले दिन के विशेष प्रसारण के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के निवेदक थे श्री दिगंबर जैन अमरकंटक क्षेत्रीय विकास समिति, सर्वोदय तीर्थ अमरकंटक। स्वर्गीय श्री उत्तम चंद्र जैन जी नौगांव वालों की पावन स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती नत्थीबाई जी जैन विंध्या इंजीनियर रीवा की ओर से पुत्र एवं पुत्र वधू श्री त्रिलोक चंद्र जैन जी, श्रीमती रानी जी, पुत्री एवं दामाद श्वेता जैन, प्रसन्नजीत जी, पुत्री अपूर्वा, पुत्र एवं पुत्र वधू संजीव जैन, ज्योति जैन, पौत्र एवं पौत्री सूर्यांश अदिति, पुत्र एवं पुत्र वधू राजीव जैन, साधना जैन, पौत्र एवं पौत्री देवांश जैन, प्रभावना जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री प्रदीप
कुमार जैन जी, श्रीमती रीना जैन जी, पौत्री कुमारी प्रिया जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ममता जी, श्री अतुल जैन जी, नातिन एवं नाती मेनका जैन, परी जैन, हार्दिक जैन। पिताजी माताजी स्वर्गीय श्री हीरा लाल जी एवं स्वर्गीय श्रीमती नर्मदा देवी जी की पुण्य स्मृति में एवं इच्छति पार्श्वी योगविद जैन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में काका जी हंसराज जी, पूनम देवी, पुत्र श्री पवन कुमार, मीना देवी, श्री राकेश कुमार, कविता देवी, पौत्र पौत्री रवीना, यश, समस्त मापज्योत परिवार, बिरवा वाले, सलूम्बर, उदयपुर, राजस्थान। श्री दिनेश, सर्वेश, अखिलेश पाटनी, AUM Capital, कोलकाता। वेबसाइट www.aumcap.com।